Let's read this question. So this question says, a man on the top of a vertical observation tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. If it takes 12 minutes to for the angle of diffraction to change from 30 to 45 degree, how soon after this will the car reach the observation tower? Give your answer correct to the nearest second. Okay. आपके पास फोर ऑप्शंस क्या कर रखे गिवन किए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए आपको क्या बताना है कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हाउ सून आफ्टर दिस द कार विल रीच द ऑब्जर्वेशन टावर, ठीक है। स्पीड लिख लीजिए बच्चे उस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड लिख लीजिए, ठीक है। या यूनिफॉर्म मोशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए सिचुएशन ना, ये आपका क्वेश्चन बेसिकली ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री देखिए हमने एक चैप्टर पढ़ा होता है 10th क्लास में, हाइट एंड डिस्टेंस, उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। A man on the top of a vertical tower, observation tower, observe a car moving at a uniform speed coming directly towards it. If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 to 45 डिग्री, ऑल राइट। ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है ना उसने, ये आपका फिर 45 होगा, ठीक है। और दूर जाएगा तो ये बढ़ेगा, तो ये आपका ये 30 डिग्री के इक्वल होगा, ऑल राइट। ये आपका कितना होगा, 45 डिग्री के इक्वल होगा। और ये कितना होगा आपका 30 के इक्वल, ठीक है। अब बोल रखा है कि मैन क्या कर रहा है, आपका रन कर रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ए से मैंने चलना स्टार्ट किया, बी पर पहुंच गया, ठीक है। और कितना टाइम लगा इसको, 12 मिनट्स लगे इस जर्नी में। इसको टाइम कितना लगा, 12 मिनट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये बोला गया। हाउ सून आफ्टर दिस द कार विल रीच द ऑब्जर्वेशन टावर। ओके, ये डिस्टेंस कवर करने में उसको फिर कितना टाइम लगेगा। इसको चलिए मैं सी बोलता हूँ, इसको चलिए मैं डी बोलता हूँ, ठीक है। इसकी हाइट को चलिए मैं एच बोल देता हूँ। हाइट ऑफ द टावर कितनी है, एच के इक्वल, ठीक है। ये मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ। अब बच्चों देखिए, आपको बताना है कि देखिए बी, ए से लेकर बी तक आने का टाइम पता लगा गिवन है आपको, ठीक है। ए से लेकर बी तक पहुंचने में। अब हमसे पूछा गया कि बी से सी तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो बच्चों देखो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पर हम ऐसे करेंगे। पहले आप देखिए ये वाला ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल डी सी बी, डी सी एंड बी, इस ट्रायंगल में देखिए अगर मैं अ, इस और इसके बीच में रिलेशन चाहिए ना, तो 1045 को यूज कर लीजिए। 1045 कितना होता है, 1 के इक्वल। ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर आपका देखिए एच है, और डिस्टेंस आपकी सी बी यहाँ से इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हैं जो सी बी की वैल्यू है वो कितनी होगी, एच के इक्वल होगी, ठीक है। ये आपने एक रिलेशन यहाँ से बता दिया। अब देखिए अगर मैं ट्रायंगल डी सी ए में देखूं, डी सी ए ट्रायंगल में भी देखिए 1030 कितना होता है आपका, 1/√3। ये किसके इक्वल होगा आपका, परपेंडिकुलर कौन, बेस परपेंडिकुलर। अच्छा, बेस कितना होगा, ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए बच्चों आपके ए सी की वैल्यू मिल गई। ए सी देखिए कितना आ गया आपका, H/√3 के इक्वल आ गया, ऑलराइट। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं ना। अब देखिए ए से बी तक आने में, ए से बी तक आने में उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, ए बी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। ए बी डिस्टेंस क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ए बी देखिए बेसिकली आपका ए सी माइनस बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। मुझे क्या लिखना है, ए बी। ए बी किसके इक्वल होगा आपका, ए बी होगा आपका ए सी माइनस बी सी के इक्वल। ए सी देखिए आपको पता है कितना, H/√3, ठीक है। माइनस बी सी, बी सी आपका एच के इक्वल है। तो एच को आप यहाँ पर से कॉमन कर लो तो 1/√3 डिवाइड -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी ए बी आ गई, ठीक है। टाइम आपको गिवन कर रखा है इतना, तो आप यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए स्पीड कितनी होगी, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो उसने इतनी ट्रेवल कर ली, एस डिवाइडेड बाई 1/√3 -1, ठीक है। ये होगा ए सी। ए सी आपका H/√3 के इक्वल है ना। बी सी आपका एच है, तो ए सी आपका ज्यादा होना चाहिए, 1.73, 0.85। 1030 की वैल्यू आपकी 1/√3 होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर आपका एच, ठीक है। बेस आपके यहाँ से ए सी हो जाएगा, सॉरी ए सी आपका H/√3 आएगा। तभी थोड़ा सा यहाँ पर हो गया। ए सी आपका देखिए H/√3 के इक्वल होगा, ठीक है। ए सी आपका H/√3 होगा, ठीक है। ये देखिए हम वैसे भी बता सकते थे, ठीक है, कॉमन सेंस से। उसी से मुझे आंसर वापस कंफर्म भी हुआ, ठीक है। तो √3 के इक्वल होगा, कितना होगा आपका, √3 के इक्वल, ठीक है। तो एच यहाँ से कितना आएगा आपका, √3 - 1 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, √3 - 1 के, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए ना, यहाँ पर से नेगेटिव आ रही थी, ठीक है। तो ये आएगा आपका वेलोसिटी इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लगा आपका, 12 मिनट के इक्वल। तो ये बच्चों देखिए आपने क्या कर लिया, यहाँ पर स्पीड कैलकुलेट कर ली। अब वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि बी से सी पर भी वो इसी स्पीड से मूव किया होगा, ठीक है। तो हमें टाइम बताना है। टाइम देखिए किसके इक्वल होगा, बी से सी तक जाने में कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है। ये डिस्टेंस आपकी बी सी देखिए एच के इक्वल है, तो आप लिख लीजिए एच डिवाइडेड बाई टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड है स्पीड। स्पीड अभी आपने कैलकुलेट किया कितनी, एच टाइम्स आपका √3 - 1, और 12 मिनट आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से इतनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एच से आपका एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है ना। हाँ, 12 मिनट, ठीक है। √3 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1.73। 1.73 -1 करूंगा तो 0.73 के इक्वल आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है आपका, 0.73। और अगर देखिए बच्चों हम इसके यहाँ पर से डिवाइड करें, तो 12, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, 12 डिवाइडेड
बाई 0.73, तो ये वैल्यू 16.43 के इक्वल आ रही है। कितनी आ रही है फिर? 16.43, ठीक है। इतना आएगा, 16.43 मिनट आएगा, ठीक है। इसमें से देखिए 16 मिनट्स तो आपके क्लियर हो गए, ठीक है। 43 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके? 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में आपके कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो आप देखिए क्या करिए इसको, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ये 25.8 यानी कि 26 सेकंड के इक्वल आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और हमसे पूछ रखा है तो 16 मिनट 20, ये देखिए सबसे क्लोज आपका सी वाला आ रहा है, 16 मिनट 26 सेकंड के इक्वल, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन आंसर राइट आंसर होगा। ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. इस तरीके से क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.